एयर इंडिया यानी उड़ता हुआ महल एक वो दौर था जब भारत से उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बैठे हुए लोग उसे पैलेस इन द स्काई कहा करते थे, क्योंकि उन प्लेन्स में फैसिलिटीज ऐसी थी कि अगर आप कभी उसमें बैठे हो। जब शुरुआत में ये टाटा किंडर हुआ करता था तब आपको भी लगता कि आप किसी उड़ते हुए राजमहल में, और यही वजह थी कि एयर इंडिया एक वक्त में दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल थी। टाटा के सपने से इस एयरलाइन की शुरुआत हुई थी, जिसे फिर भारत सरकार ने एक्वायर कर लिया था, लेकिन फिर साल 2021 में वापस टाटा को दे दिया गया। अब टाटा ने ऐलान कर दिया कि मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो जाएंगे, और इसी के साथ ही विस्तारा अपनी अंतिम उड़ान भरेगी और एयर इंडिया अपने जॉइंट वेंचर में नए फीचर की ओर उड़ान भरेगी। लेकिन ये सब हुआ आखिर कैसे, जानते हैं विस्तार और शुरुआत से। साल 1932 में कराची से मुंबई के लिए एक एयरक्राफ्ट उड़ता है। एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट का नाम था JRD टाटा। इस एयरक्राफ्ट में टाटा के अलावा और कोई शख्स नहीं था। सिर्फ 25 किलो चिट्ठियां रखी हुई थी, और अपने शानदार एक्सपीरियंस के हवाले से एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए टाटा कराची से मुंबई कुछ ही घंटे में पहुंच जाते हैं। जो कराची की चिट्ठियां कई दिनों में मुंबई पहुंचती हैं, वो चंद घंटों में मुंबई पहुंच जाती हैं। अब हमने ये कहानी क्यों सुनाई, तो बता दें कि वो कोई आम उड़ान नहीं थी, बल्कि किसी भारतीय ने पहली बार गुलाम भारत की सरजमीन पर किसी हवाई जहाज को उड़ाया था। इस छोटी सी सही लेकिन ऐतिहासिक उड़ान को मुमकिन बनाने में JRD टाटा ने जितना काम किया था, उसी ने आगे चलकर भारत में हम सभी के लिए सिविल एविएशन का रास्ता खोला। और आज उसी मेहनत की बदौलत हम और आप बड़ी आसानी से फ्लाइट का सफर कर पा रहे हैं। दरअसल उस वक्त टाटा की इस उड़ान ने साफ कर दिया था कि भले ही भारत गुलाम है, लेकिन अब आसमान की ऊंचाई में कोई भी उड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि JRD टाटा ने ब्रिटिश सरकार से लंबी चली अपनी बातचीत और नई डील के बाद भारत में सिविल एविएशन को मंजूरी दिलवाई थी। क्योंकि पहले जब ब्रिटिश सरकार इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने को राजी नहीं हो रही थी, तो टाटा ने उनके सामने प्रपोजल रखा कि उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिश सरकार टाटा को सिर्फ भारत में प्लेन उड़ाने की परमिशन और एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करा दे। अब ब्रिटिश सरकार भी लगातार टाटा को मना कर करके थक गई थी, और जब उसे पता चला कि नई डील में उन्हें पैसे नहीं देने, तो उन्होंने परमिशन दे दी। इसी परमिशन का नतीजा था कि वो उड़ान जिसे JRD टाटा ने पूरा किया था, क्योंकि उस समय JRD टाटा के पास ही देश में एयरक्राफ्ट चला पाने का लाइसेंस था। इसके बाद ही एयर इंडिया की नींव भारत में पड़ी। बता दें कि अपने शुरुआती दौर में कंपनी टाटा एयरलाइंस के नाम से जाने जाती थी, और बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। एयर इंडिया ने गुलाम भारत से आजाद भारत के सफर को भारत के साथ तय किया। अब अपनी सर्विसेज और क्रू मेंबर्स के दम पर एयर इंडिया हर रोज और ऊंची होती जा रही थी। लेकिन आजादी के बाद का समय बदला और भारत बहुत तेजी से बदलने लगा। अब इसी दौर में साल आया 1950 का, जिसमें नेहरू ने देश में बिखरी हुई बहुत सी इंडस्ट्रीज को अपने कांग्रेस सोशलिज्म के तहत नेशनलाइज करने का आदेश दे दिया, और इस नेशनलाइजेशन में टाटा को भी नहीं बख्शा गया। जिसके बाद सरकार ने टाटा का पहले 49% शेयर खरीदा, और बाद में उन्होंने पूरी एयर इंडिया को पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया, जिसका मतलब ये था कि अब से एयर इंडिया में फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होगा, और एयर इंडिया को भी वो मानना ही पड़ेगा। नेहरू के इस कानून से JRD टाटा बहुत खफा हुए, इसलिए भी क्योंकि नेहरू उनके बहुत अच्छे मित्र थे। इसी कारण उन्हें लगा कि नेहरू ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन एयर इंडिया के नेशनलाइज हो जाने के बाद भी JRD टाटा पूरी तरह से एयर इंडिया से बाहर नहीं हुए। उन्हें कंपनी का नया चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद तो एयर इंडिया सरकार के साथ मिलकर तरक्की की उड़ान भरने लगी। चेयरमैन होने के बावजूद भी कहा जाता था कि JRD टाटा खुद फ्लाइट में सफर करते थे और ये देखते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इतना ही नहीं, अगर उन्हें कोई गंदगी दिख जाती थी तो वो दूसरों पर चिल्लाने की जगह खुद ही उसे साफ करने लगते थे। लेकिन अफसोस ये रहा कि एयर इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस आगे आने वाले सालों में नहीं चला, और यही कंपनी जो आज़ादी के बाद भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट दे रही थी, वो भारत की इकोनॉमी पर एक बोझ बन गई। और इतना बड़ा बोझ बनी कि इसे चलाने के लिए सरकार को अपने पास से पैसे लगाने पड़ रहे थे। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि एक वक्त में जिस एयरलाइन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारत सरकार ने नया कानून बना दिया था, उसी एयर इंडिया को सरकार ने सर से एक बोझ हटाते हुए वापस टाटा को भेज दिया। और सरकार ने मार्च 2021 में डिसाइड कर लिया था कि अब वो एयर इंडिया को नहीं चला पाएगी। इसीलिए उन्होंने अक्टूबर 2021 को एयर इंडिया को वापस से टाटा को ही 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। खैर, अब वापस से टाटा के पास एयर इंडिया आ जाने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या टाटा वापस से एयर इंडिया को वो मुकाम दिला पाएगा जिसके लिए उन्होंने पहले ब्रिटिश सरकार और फिर भारत सरकार दोनों से ही संघर्ष किया। लेकिन पूरा देश और टाटा इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें उनकी एयरलाइन वापस मिल गई। और इस कड़ी में इंडिया को नया मुकाम देने के लिए टाटा ने विस्तारा को मर्ज करने का फैसला किया।
आइए जानते हैं कि एयर इंडिया और विस्तारा का ये सौदा क्या है। बता दें कि इस टाइम एयर इंडिया और एयर विस्तारा दोनों को मैनेज टाटा सन्स ही कर रहा है। अब एयर विस्तारा में टाटा सन्स की हिस्सेदारी 51% है और इसमें सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 49% है। अब ये सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में भी लगभग 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही थी, जिससे एयर इंडिया में इसकी हिस्सेदारी 25% हो जाएगी। कहा जा रहा है कि मर्जेंस की फॉर्मेलिटीज जारी हैं और उम्मीद है कि मार्च 2024 तक पूरी हो जाएंगी। बढ़ते कर्ज और नुकसान से एयर इंडिया को बचाने के लिए भारत सरकार ने अपनी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इसे वापस टाटा सन्स को पिछले साल अक्टूबर में लगभग 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया था। उस टाइम भी टाटा का प्लान अपने सारे एविएशन ब्रांड्स को मर्ज करने का था। कहा जा रहा है कि मर्जेंस अश्योर करेगा कि कई ब्रांड्स के बजाय जब टाटा ग्रुप एक ब्रांड पर फोकस करेगा तो फ्लाइट्स और इसकी पोजीशनिंग के मामले में एयर इंडिया और पावरफुल होगी और ओवरलैपिंग रूट को मैनेज करके नए रूट खोलने में मदद होगी। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बिजनेस स्ट्रैटेजी को सुधारने में उन्हें हेल्प मिलेगी। बता दें कि उड़ानों के साइज के लिहाज से ये मर्जर एयर इंडिया को देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन और दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बना देगा, जिसके पास 200 से ज्यादा हवाई जहाजों का बेड़ा होगा। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि एयर इंडिया को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मेन स्लॉट मिल जाएंगे, जो कि एयर विस्तारा के लिए अवेलेबल नहीं थे। दूसरी तरफ सालों से नुकसान और क्राइसिस से जूझ रही एयर इंडिया को एयर विस्तारा से फायदा पहुंचेगा, जो कि भारत की लीडिंग एयरलाइंस में से एक मानी जाती है। और आखिर में एक आउटसाइड प्लेयर के तौर में सिंगापुर एयरलाइंस भारत के उभरते एविएशन सेक्टर में अपनी सिचुएशन को मजबूत करना चाहेगी, जिसे आज दुनिया की तीसरी और सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही एयरलाइंस में शुमार किया जाता है। बता दें कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ इस सौदे से टाटा और भारत को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर फायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय भारतीय एविएशन मार्केट में इंडिगो एयरलाइंस का दबदबा है, जिसके पास बाजार के आधे से ज्यादा हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर एयर विस्तारा और एयर इंडिया एक साथ आती है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाटा ऐसे कॉम्पिटिशन दे सकता है। इसीलिए आज टाटा को सामूहिक एयरलाइन की जरूरत है, जिसकी जॉइंट मार्केट हिस्सेदारी लगभग 23 से 24% है। और तब ऑपरेशन में एक्सपेंशन देना होगा ताकि इससे इंडिगो और बाकी एयरलाइंस की हिस्सेदारी में इरप्शन लगाएंगे और टाटा को फायदा हो। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर एयर इंडिया उन बाजारों में हिस्सेदारी पाने में कामयाब होगी जिन पर आज गल्फ कंट्रीज की एयरलाइंस का दबदबा है। दरअसल बात यह है कि कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन लंबी दूरी के बारे में नहीं सोचती है, जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। इसीलिए यहाँ बहुत बड़ा गैप है और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने गल्फ कंट्रीज की एयरलाइंस को भारतीय बाजार में खुली छूट दे रखी थी। अब भारत इसमें कदम रखेगा तो ये गैप भारत यानी एयर इंडिया के काम आएगा, क्योंकि एयर इंडिया की बेहतर सेवाएं, नए ब्रांड और कई इंटरनेशनल रूट्स के कारण विदेश जाने वाले उन पैसेंजर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है, जो आमतौर पर मिडिल ईस्ट की एयरलाइन से इंटरनेशनल एयर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। अब ऐसे में देखना है कि टाटा का सपना कहां तक उड़ान भरता है। बेशक इस मर्जेंस से इंडिया एविएशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको कौन सी एयरलाइन पसंद है, एयर इंडिया या इंडिगो? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।